नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोई सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके, करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 89। कथन पद्धति, शास्त्रों में किस पद्धति से कथन होता है उसकी व्याख्या चल रही है। 4 अनुयोग रूप शास्त्र है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो अब द्रव्यानुयोग के कथन पद्धति की चर्चा अपने चल रही है, तो उनमें उसका द्रव्यानुयोग में किस प्रकार से कथन किया जाता है उसकी चर्चा चल रही है। वहाँ कह रहे हैं, देखो पेज 89, तहाँ उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा है। देखो क्या कह रहे हैं, जो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखते हैं, ये द्रव्यानुयोग की चर्चा है ना, कि सम्यक दृष्टि के भोगादि बंध से बंध नहीं है, निर्जरा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये बात समझना पड़ेगा ना। अब भोगो मजा आएगा, ये कहना चाह रहे हैं, मजा नहीं लेते सम्यक दृष्टि, परंतु वहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। भोग कोई करने लायक है ये नहीं कहा है। चक्रवर्ती के 96,000 स्त्रियों का भोग होता है, पर वो करने लायक नहीं मानते हैं। उनका उदय उसी प्रकार का है। आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग। अरे भोग भुजंग सम लगते हैं, पर होते हैं, राग है उसका इलाज है। अभी दवाई लेते हैं हम बीमारी में, दवाई लेने में मजा आता है क्या? जिस प्रकार बीमार व्यक्ति दवाई लेता है तो उसमें मजा नहीं आता है, वैसे ही चक्रवर्ती को भोग भोगते हुए मजा नहीं आता है। वहाँ सम्यक दृष्टि, देखो ये कह रहे, देखो इसलिए मजा नहीं आता है, इसलिए उनका बंद नहीं होता, निर्जरा होती है, पर भोग भोगने लायक है ये नहीं है। वहाँ सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को, देखो सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है कि तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे। दुनिया में भोगों से तीव्र बंध होता है, उन भोगादि के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। अरे आत्मा को अपना मानकर अपनापन करने से बंधन संवर होता है, और उसमें एकाग्रता करने से निर्जरा होती है। तो बंधन आत्मा का अनुभव करने से बंधन तीव्र से मंद हो जाता है,
और उसको नहीं गिना, और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा है। देखो, उपचार से कहा है, वास्तव में भोग से बंधन तो है। अगर बंध नहीं हो तो सब त्याग क्यों करें? चक्रवर्ती छोड़कर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती को आप पद त्याग कर मुनिव्रत अंगीकार क्यों किया? अगर भोगों से बंधन ना हो, अरे भोग तो तकलीफदायक लगते ही हैं, जब भाव बदल गए तो छूट गया, मुनि बन गए। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद ग्रहण किस लिए करे? यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। ये सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए इस प्रकार से कथन करते हैं। ये द्रव्यानुयोग योग के कथन की पद्धति है। मतलब मेन सबसे पहली बात यह है कि आत्मा को जैसा है वैसा, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा समझने का उपदेश दिया है, और समझ में आने पर कल्याण होगा, बाकी किसी क्रिया से कल्याण नहीं है। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो, उनका यथार्थपना जान लेना। देखो, अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। मैं शुद्ध चिदानंद हूं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? अमृत बरसाए हैं इस पंचम काल में। मैं शुद्ध चिदानंद हूं। इस प्रकार ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करने वाला, मैं हूं, जगत है में डालो। अपने अस्तित्व में अपनापन, बाकी सब है, मेरा नहीं है। देखो, मैं शुद्ध चिदानंद हूं, इस प्रकार ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करने वाला तथा रागादि परिणाम को हे मानने वाला सम्यक दृष्टि जीव संसार में होने पर भी निर्जरा करता है। देखो, और द्रव्यलिंगी मुनि को पृथकता का भान नहीं होने से निर्जरा नहीं है। आत्मा का अनुभव नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, शरीर से जुदा, मैं शरीर मुझसे जुदा है, ऐसी समझ नहीं है, तो निर्जरा नहीं है। बाहर में नग्न दिगंबर हो, सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए छखंड राज्य वैभव में हो, निर्जरा होती है। और द्रव्यलिंगी मुनि नग्न दिगंबर हो तो भी निर्जरा नहीं है। संवर ही नहीं है तो निर्जरा कैसे होगा? किसी समय सम्यक दृष्टि को लड़ाई भोग आदि के परिणाम होने पर भी लड़ रहे, तीर चला रहे, चक्र चला रहे चक्रवर्ती। निर्जरा का कारण कहा है? लड़ाई में और भोगों में भी, क्योंकि उसकी दृष्टि वर्तमान अशुभ राग पर नहीं है। उनकी दृष्टि, उनकी नजर उस पर नहीं है, तो है में गया, हूं में नहीं। शुद्ध चिदानंद हूं, बल्कि ज्ञानानंद स्वभाव पर ही उसकी दृष्टि है। इस कारण अशुभ खिर जाता है और स्वभाव की शुद्धि बढ़ती है। मुझसे पर पृथक है, मुझसे मैं चैतन्य शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा, ज्ञान का घन पिंड, अनंत गुणों का एक पिंड, एक अभेद द्रव्य, उससे सारा जगत राग से लगाकर सारी दुनिया पृथक है। उसकी क्रिया उसके काल क्रम में होती है, उन द्रव्यों की क्रियाएं उसके काल क्रम में होती है, मुझसे नहीं। मैं अशुभ राग जितना ही नहीं हूँ। ये अशुभ राग, शुभ अशुभ राग दोनों, मैं उस राग जितना नहीं हूँ। मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसी रुचि हुई है। अपने आप को ज्ञायक चैतन्य भगवान अनुभव करता है, इसलिए अशुभ राग होने पर भी निर्जरा के कारण रूप कहा है। वहाँ भोगादिक अंगीकार करने योग्य है, ऐसा नहीं समझना। देखो, कोई ये समझे कि भोग भोगने लायक है, तुम्हारी रुचि, तुम्हें भोगों की रुचि पड़ी है, इसलिए तुम्हारी नज़र में भोग, ये भोग निर्जरा का कारण कहते ही भोग भोगने का भाव आ रहा है। अरे भोग की रुचि नहीं है ज्ञानी को। भरत चक्रवर्ती के 96,000 स्त्रियां थी, तथापि उनको अंतर में त्रिकाली सत का आदर था। क्या कह रहे हैं? 96,000 स्त्रियां और 96,000 स्त्रियों का भोग, पर अंदर में
चैतन्य भगवान का आदर था, बाहर में ये था। अब बाहर में कैसा था, किस प्रकार था, ये समझने लायक है। निमित्त और विकार की दृष्टि नहीं थी, अपनापन नहीं था कहीं पर भी, लाभ बुद्धि नहीं थी, सुख बुद्धि नहीं थी। इस कारण क्षण क्षण निर्जरा कही है, परंतु इससे अशुभ भाव को उपादेय नहीं समझना चाहिए। सम्यक ज्ञानी को संयोग और राग की दृष्टि छूटकर ज्ञायक स्वभाव की रुचि हुई है। सम्यक ज्ञानी को संयोग और राग की दृष्टि छूटकर, संयोग की दृष्टि, राग की दृष्टि छूटकर ज्ञायक स्वभाव की रुचि हुई है। इसलिए उक्त कथन में सम्यक ज्ञान की महिमा बतलाई है। उसको अशुभ परिणाम होने पर भी केवल श्रद्धा शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। देखो क्या कहना, भाव अशुभ, लड़ाई का भाव, पर श्रद्धा इतनी तीव्र, चैतन्य भगवान में अपनापन, उस अपनापन की वजह से बंधन कमजोर ढीला हो जाता है। अनंत पर मेन काम करने लायक ये मनुष्य जन्म, अरे ये पंचम काल, इस पंचम काल में हमें मनुष्य जन्म मिल गया। ये मनुष्य जन्म और ये जिन धर्म मिल गया, ये वाणी सुनने को मिल गई, तो हमें करने लायक काम क्या है? दुनिया में नाम करके इज्जत कमाना ये कोई काम नहीं है। वो कितने काल की, अपने चैतन्य भगवान आत्मा को, सत्य को स्वीकार करना, सत्य को सत्य रूप से स्वीकार करना, ये कार्य वर्तमान में करने लायक है। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञानी को देखो, इसलिए देखो निमित्त और विकार की दृष्टि, तथापि उस अंतर में देखो त्रिकाली सत्य का आदर था, निमित्त और विकार की दृष्टि नहीं थी। इसका किसको? चक्रवर्ती को। ये चक्रवर्ती की बात, इस कारण क्षण क्षण निर्जरा कही है, परंतु इससे अशुभ भाव को उपादेय नहीं समझना चाहिए। सम्यक ज्ञानी को संयोग और राग की दृष्टि छूटकर ज्ञायक स्वभाव की रुचि हुई है। अरे एक स्वीकार तो करें, मैं ज्ञान का पुतला। विचार करो, हम जिन धर्म के बारे में विचार करें, जैनी होकर के विचार नहीं करके जैसा कोई कहे वैसा मान ले, किसी के कहने से मान ले, ये कहा मानने का जैन धर्म नहीं है। हमें विचार करो, सिद्धों से निर्णय करो। हम सिद्धों के भगत हैं, सिद्धों को नमस्कार करते हैं। सिद्ध क्या करते हैं? विचार करो। अरे सिद्ध ज्ञान के पुतले चैतन्य भगवान, सर्वज्ञानी परमात्मा, भूत भविष्य वर्तमान काल को, सारे दुनिया को, सारे लोक अलोक को, सबको जानते हुए वर्तते हैं। करते हैं क्या किसी का कुछ? तो करना हमारा धर्म नहीं कैसे हो सकता है? ये विचार करने में अकर्ता स्वभाव प्राप्त करने के लिए कर्ता बना कार्य नहीं कर सकता। इसलिए देखो, जिसको राग की दृष्टि छूटकर ज्ञायक स्वभाव की रुचि हुई है, इसलिए उक्त कथन में सम्यक ज्ञान की महिमा बतलाई है। उसको अशुभ परिणाम होने पर भी केवल श्रद्धा शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। अनंत पर पदार्थों में मेरा अधिकार नहीं है। क्या कह रहे? जगत में मेरे, ये हाथ में मेरा अधिकार नहीं, वाणी में मेरा अधिकार नहीं। कहाँ मेरा अधिकार है? मैं ज्ञान का पुतला, जानना मुझ में हो रहा है, उसमें भी करना क्या है? आत्मा ज्ञान स्वभावी, ज्ञायक भगवान, तो इसमें तो पदार्थ जानने में आ रहे हैं, जानकर करना क्या है? मैं जानन शक्ति, अनंत शक्ति का पिंड चैतन्य भगवान, ऐसा स्वीकार होते ही सुख का सागर लेना नहीं लगता है। सुख चाहिए ना। और मेरी सत्ता में पर का अधिकार, देखो अनंत पर पदार्थों में मेरा अधिकार नहीं और मेरी सत्ता में पर का अधिकार नहीं। आपको अपने को ऐसी व्यवस्था पसंद आती है कि नहीं आती है, जहाँ कोई किसी की पंचायती नहीं करे, सब अपना अपना काम करे? विचार करना, जहाँ सब अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के काम में पंचायती नहीं करेंगे, वहाँ सबसे टॉप व्यवस्था होती। और वास्तविक व्यवस्थित व्यवस्था ऐसी ही है। इस प्रकार अनंत पर पदार्थों से दृष्टि छूट गई है और रागादि क्षणिक है। मैं उनके जितना ही नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। इस प्रकार त्रिकाली शक्ति का आदर वर्तता होने से अशुभ के मंद बंद को गिना नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा के बल से सम्यक दृष्टि के भोगों को
देखो, ये श्रद्धा का बल, अपने आप को चैतन्य भगवान स्वीकार कर लेने से, उस बल से सम्यक दृष्टि को ऐसा बल मिला हुआ है, इसलिए भोगों से बंध का कारण न कहकर निर्जरा का कारण कहा है। परंतु वास्तविक विचार करने पर यदि भोग निर्जरा का कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि जीव मुनि पद क्यों अंगीकार करता है? अगर भोगों से वास्तविकता में, देखो अब ये देखो, विचार करने की बात इसलिए कह रहे हैं, लिखा लिखा मानने वाला, गुरुदेव श्री कहते हैं दादाजी की चिट्ठी जैसा होता है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि दादाजी ने चिट्ठी लिखी, पढ़ना नहीं आवे। एक व्यक्ति की शादी हुई, थोड़े दिन पत्नी के साथ रहा और विदेश चला गया। तो वो पत्नी एक विधवा से बात कर रही थी, तो उसने कहा तेरा तो पति मर गया इसलिए तू विधवा, मैं तो पति होते होते विधवा हूँ। ससुर जी ने वो बात सुन ली। उसने अपने बेटे को टेलीग्राम भेजा, टेलीग्राम भेजते थे ना अर्जेंट, कम सून, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है, जल्दी आओ, योर वाइफ इज विडो। अब ये पढ़ते ही रोने लग गया कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। पढ़ना नहीं आया। तार का अर्थ ये है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी पत्नी विधवा जैसा जीवन जी रही है, तुम जल्दी आओ। तो उसी प्रकार शास्त्र में भोग, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा का कारण कहा, तो भोग भोगने का उपदेश नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो भोग को छोड़कर मुनि बनते हैं। सम्यक दृष्टि भावना भाता है कि कब स्वभाव में स्थिर होऊं। ये शास्त्र पढ़ने में भी इसीलिए बुद्धि लगाने की, प्रवचन सुनना, शास्त्र पढ़ना, बुद्धि लगा के पढ़ने की बात है। अपने ज्ञान में, ज्ञान है ना, मैं ज्ञान का पुतला हूं ना, मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं ना। तो अपने भगवान को देखो ना, दुनिया के भगवान को देखने का क्या लाभ है? कोई भला नहीं करने वाला, ये भला अपने भगवान से होना है, अपना भगवान का भला अपने से ही होना है। वह मानता है कि मेरा सुख पर में नहीं है, मैं ज्ञायक चिदानंद हूं। वह ऐसे स्वभाव का आदर करता है, इसलिए मुनि पद में अशुभ भाव छूट जाता है, इसलिए मुनि को अशुभ भाव नहीं आता है। ज्ञायक चिदानंद स्वभाव का आदर करता है। ऐसे स्वभाव का आदर होने से अशुभ भाव नहीं आता। तो कहा जाता है कि जिसको ज्ञान स्वभाव का स्वीकार है उसको अशुभ भाव मिट जाता है। यहाँ तो इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की का महत्व है कि जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते, भगवान आत्मा सत्य परमेश्वर है, उसका स्वीकार करने से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। अरे अपने भगवान को देखा, आज तक दुनिया के भगवान देखे, दुनिया के भगवान हमारा भला नहीं कर सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो अपना भगवान ही अपना भला करने वाला है। तो अपने भगवान को देखा, उसका स्वीकार किया, ये सत्य परमेश्वर है, तो भोग भी अपना कार्य, भोग से जो बंधन है वो बंधन छूट गया, भोग से निर्जरा हो रही है। दूसरी अपेक्षा कहें तो पूर्व में ऐसा बंध बांधा कि भोग भोगना पड़ रहा है, तो भोग कर निवृत्ति। कहते हैं ना कि अरे यार तुम, कोई आ जाए झगड़ा करने तो ले 10 लाख रुपया, तू ले, तू मेरा पिंड छोड़। तो उसी प्रकार भोग का भाव आया, तो भोग का भाव निपटे के मेरे अंदर में जाऊं मैं। ये भोग का भाव मिटे। देखो इलाज 2 तरीके से होता है ना, एक तो अपने को, अपने में इच्छा मिट जाए तो पदार्थ नहीं मिलेगा की जरूरत नहीं, और एक पदार्थ भोग लो फिर जरूरत नहीं। तो वो भोग भी अपना गुण नहीं कर सकते, अर्थात वे बंद नहीं कर सकते। ज्ञानी अस्थिरता जन्य राग का स्वामी नहीं होता। ये अस्थिरता का राग है, कमजोरी का राग है, अपने में कमजोरी है इसलिए राग आता है, इसलिए बाहर के भोग का भाव है। त्रिकाली स्वभाव का स्वामी होता है। इस प्रकार नहीं देखने वाला बाह्य दृष्टिवंत बहिरात्मा है और अंतर्दृष्टिवंत ही अंतरात्मा है। इसी प्रकार के अन्य कथन भी हो तो उनका यथार्थ से समझ लेना चाहिए। अब और बात देखो, द्रव्यान योग में भी चरणान योग वत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। जैसे चरणान योग में
क्रिया ग्रहण त्याग की बात होती है। हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना, ये ग्रहण त्याग की बात होती है। तो यह द्रव्यान योग में भी भावों को बदलने के का परिणाम बदलने की बात होती है, तो ग्रहण त्याग कराना है। इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विशेष है, देखो इतना विशेष है। चरणान योग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन करते हैं, परंतु कर्णान योग वह सूक्ष्म निरूपण नहीं करते। यहाँ भी वो सूक्ष्म भाव तो हम बदल सकते ही नहीं, जो आते हैं क्या करें। उसके उदाहरण देते हैं, देखो उपयोग के शुभ अशुभ और शुद्ध, देखो उदाहरण से समझ में आएगा। 3 भेद कहे, वहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम व शुभोपयोग। देखो शुभोपयोग किसे कहते हैं ये भी खबर नहीं है। धर्म का तो अनुराग नहीं है, और दुनिया की लोग इज्जत बढ़ाई लेने के लिए दया दान व्रत भक्ति में लग रहा है, दुनिया से कुछ लाभ लेने के लिए दया दान व्रत भक्ति में लग रहा है, वो तो अशुभ भाव है, शुभ भाव भी नहीं। धर्मानुराग रूप परिणाम है तो शुभोपयोग, और पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम व अशुभोपयोग, और राग द्वेष रहित परिणाम व शुद्ध उपयोग। धर्म का अनुराग है तो शुभ उपयोग, और पाप का अनुराग है, जगत के पदार्थों का अनुराग, दुनिया से अनप्रेम है तो अशुभ उपयोग। अरे देव शास्त्र गुरु का प्रेम, धर्म का प्रेम, उस वो शुभोपयोग। और कुदेव कुगुरु शास्त्र का प्रेम, जगत का प्रेम, वो अशुभोपयोग। और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग है, ऐसा कहा जाता है। सो इस छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा कथन है। कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा, देखो कर्णान योग में तो अंदर में शक्ति कैसी पड़ी, कषाय किस प्रकार की पड़ी है, उससे कथन है। गुणस्थानादि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं है। कर्णान योग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग, यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। देखो कर्णान योग अपेक्षा तो कहे तो शुद्धोपयोग कब होता है? यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें गुणस्थान में होता है। वह मोह के नाश से स्वयं होगा। क्या कहा? शुद्धोपयोग। ये चर्चा दुनिया में चलती है कि शुद्धोपयोग तो 11वें 12वें गुणस्थान, वो कर्णान योग अपेक्षा कथन है। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे? अरे उपयोग शुद्ध स्वरूप में पूर्ण लीन हो, ऐसा निचली अवस्था वाला कैसे कर सकता है? तथा द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। देखो क्या कहते हैं कर्णान योग में, तो क्या कहते हैं कि शुद्धोपयोग दशा 11वें 12वें गुणस्थान में होगी, और द्रव्यान योग में कहते हैं कि शुद्ध उपयोग करो। अरे जो पदार्थ है उसमें शुद्धता देखी जा सकती है कि नहीं? पानी है, पानी मटमैला गंदा, वो पानी की निर्मलता ज्ञान में ली जा सकती है कि नहीं? अगर ज्ञान में निर्मलता ख्याल में लेंगे तो वास्तव में पानी को निर्मल कर लेंगे। वैसे ही आत्मा में अशुद्धता होते हुए शुद्धता ज्ञान में ले, उसको शुद्धता को देखे और शुद्धता को अनुभव करे, फील करे, मालूम करे, अपनापन करे, तो वो शुद्धोपयोग दशा है, वो द्रव्यान योग की शुद्धता। और वास्तव में उपयोग में अशुद्धता आवे ही नहीं, तो वो 11वां 12वां गुणस्थान। इसलिए वहाँ छद्मस जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। स्वरूप अनुभव रूप परिणति हो, राग में उपयोग न जाए, वो चैतन्य में उपयोग लगे, उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म राग आदि है, उपयोग में नहीं है। केवल ज्ञान अपेक्षा तो उस समय सूक्ष्म राग आदि है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की। अपनी बुद्धि गोचर राग आदि छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। अपनी बुद्धि खुद के ज्ञान में ज्ञात हो, ऐसे राग नहीं है। शुद्धोपयोग दशा में ऐसा राग नहीं है जो खुद के ज्ञान में ज्ञात हो। भगवान के ज्ञान में ज्ञात हो, उस राग को नहीं गिनते द्रव्यान योग में। कर्णान योग में वो भी गिनते। इसी प्रकार स्वपर श्रद्धान आदि होने पर सम्यक्त्वादि कहते हैं। अपने पराये का श्रद्धान हो, अपने में अपनापन, पर में परायापन,
तो सम्यक तो कहते हैं वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुण स्थानादि में सम्यक्त्व आदि का निरूपण कर्णान योग में पाया जाता है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसलिए द्रव्यान योग के कथन की विधि कर्णान योग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। देखो, कर्णान योग से अगर विधि मिलाना चाहोगे तो कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है। 11वें 12वें गुणस्थान में तो द्रव्यान योग और कर्णान योग दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परंतु निचली दशा में द्रव्यान योग अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है, परंतु कर्णाद योग अपेक्षा से सदाकाल कषाय अंश के सद्भाव से शुद्धोपयोग नहीं है। देखो, निचली दशा में शुद्धोपयोग नहीं है, कर्णान योग कहता है, और द्रव्यान योग कहता है शुद्धोपयोग है। अब ये दो अनुयोग में विपरीतता है, इसकी बात चलेगी। इसी प्रकार इस कथन को जानना, इस कथन को समझना, वो केवल ज्ञान अपेक्षा कथन है और ये अपने देखने की अपेक्षा है। हमारी दृष्टि में शुद्धता दिखती है कि नहीं दिखती है, हम दृष्टि में शुद्धता देखते हैं कि नहीं देखते। अपनी दृष्टि की शुद्धता की अपेक्षा शुद्धोपयोग दशा चौथे गुणस्थान में है। चौथे गुणस्थान में अगर दृष्टि नहीं बदली तो चौथा क्या हुआ, पहले चौथे में क्या अंतर रहा, ये इतनी बात आई। इसी प्रकार और भी कथन कर्णान योग द्रव्यान योग के भेद का हो, उसको उस प्रकार जानना। तत्व ज्ञान के अथवा द्रव्य गुण पर्याय के अधिकार में ये गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान के तथा द्रव्य गुण पर्याय के अधिकार में द्रव्यान योग में चरणान योग की तरह शुद्ध का ग्रहण और शुभ त्याग करने का प्रयोजन है। चरणान योग की तरह चरणान योग में भी मंद कषाय का परिणाम, निर्मल परिणाम रखो, निर्मल क्रियाएं अच्छी करो, जगत में देव गुरु धर्म के मार्ग में लगो, बाहर से हटो, अभक्ष भक्षण नहीं करो, खाने का विकल्प है तो भक्ष खाओ, ये सब कथन चरणान योग में है। रात्रि भोजन नहीं करो, ये सब। तो उसी प्रकार यहाँ पर भावों का कथन है। अशुभ छुड़ाकर शुभ, अशुभ का क्या कह रहे हैं, शुद्ध का ग्रहण और शुभ का त्याग कराने का प्रयोजन है। इसलिए यहाँ छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणाम की अपेक्षा से ही कथन किया गया है। इतना विशेष एक चरणान योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं और द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन करते हैं। देखो, तीनों अनुयोगों में कथन पद्धति किस प्रकार की, ये समझने की बात है। अब कोई कर्णान योग की कथन पद्धति से ये समझ ले कि शुद्धोपयोग तो 11वें 12वें गुणस्थान में होता है, चौथे गुणस्थान में नहीं होता है, तो वो चारों अनुयोग नहीं समझा। द्रव्यान योग अपेक्षा शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में है। जीव के बुद्धि गोचर परिणाम, अरे खुद के ज्ञान में कोई राग ज्ञात हो ही नहीं रहा है तो निर्विकल्प हो गया ना। भगवान कहते हैं कि निर्विकल्प नहीं है, विकल्प होते हुए विकल्प, क्योंकि हमारा उपयोग एक समय में एक जगह लगता है। अर्थात अंदर के परिणाम की बात करते हैं, पदार्थों के कथन के समय यह कहते हैं कि शुभ भाव छोड़कर शुद्ध भाव करो। वहाँ कर्णान योग की अपेक्षा समय समय के परिणाम की बात नहीं है। कर्णान योग की अपेक्षा से शुद्धता 12वें गुणस्थान में है और द्रव्यान योग की अपेक्षा से शुद्धता चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होती है। यहाँ आचरण के भेद की अपेक्षा से उपयोग की बात है। दया दान आदि शुभ परिणाम है, विपरीत मान्यता द्वेष आदि अशुभ परिणाम है। देखो, दया दान आदि के परिणाम शुभ परिणाम है, वह विपरीत मान्यता सही होने के बाद भी, और अशुभ में लिया विपरीत मान्यता और द्वेष और आत्मा के भान पूर्वक लीनता शुद्ध परिणाम है। यह आचरण की अपेक्षा से उपयोग की बात है। शुभ अशुभ दोनों अशुद्धोपयोग है, शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध उपयोग है, और स्वभाव का ज्ञान करके स्थिरता करना शुद्धोपयोग है। मैं ज्ञान हूँ, क्या कहना है, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान का पुतला हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, मेरा स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, मैं तो शुद्ध हूँ। इस प्रकार स्वभाव सन्मुख होकर पुण्य पाप का भाव छूटकर आंशिक शुद्धता होती है, उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। इस प्रकार यहाँ कर्णान योग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग की बात नहीं है।
करणान योग की अपेक्षा से 12वें गुणस्थान को शुद्धोपयोग कहते हैं, उसका कथन यहाँ नहीं है। यहाँ द्रव्यान योग में बुद्धिपूर्वक राग को छोड़कर शुद्ध को ग्रहण करना शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग धर्म है और शुभ अशुभ दोनों अधर्म है। धर्म अधर्म परिणामों से है, अपने भावों से धर्म अधर्म है, बाहर की क्रिया से नहीं है। यहाँ छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा कथन है। परिणामों से है तो भी छद्मस्त को जो बुद्धि में आवे उसकी अपेक्षा, खुद को तो ख्याल में आना चाहिए ना, उसकी अपेक्षा है। अतः बुद्धिपूर्वक राग छोड़कर स्वभाव में एकाग्रता करने को शुद्ध उपयोग कहते हैं। इस प्रकार द्रव्यान योग की पद्धति समझना चाहिए। और भी चर्चा चलेगी। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा चरना गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।